कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते। श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्त वृंद, आप सभी जहां हैं, जिस समय में उपस्थित हैं, आप सभी को टहल किशोर का कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय सुंदर साथ जी, इन दिनों ज्ञान चर्चा उत्सव के माध्यम से हम सभी श्री परम धाम की चर्चा, ब्रज और रास की बातें, और उसके बाद में जागनी ब्रह्मांड का सांगो पांग जो कथा है, जो चर्चा है, उसका श्रवण कर रहे हैं। श्री देवचंद्र जी महाराज की दिव्य जीवन गाथा हम साधकों के लिए अत्यंत परम उपयोगी है, क्योंकि साधकों की साधना में श्रवण करना जितना महत्व है, इससे कहीं ज्यादा करना महत्व है। जैसे योग सूत्र में आता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग में अगर सही मायने में कोई परम योगी बनना चाहता हो तो यम क्या है, यम के कितने प्रकार हैं, नियम के कितने प्रकार हैं, आसन कौन कौन से हैं, प्राणायाम का मतलब खाली अनुलोम विलोम मात्र नहीं है। प्राणायाम के द्वारा मृत्यु को पराजित करने की कला तक पहुंचना प्राणायाम है। इसलिए बड़े बड़े योगी हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे और इच्छा मृत्यु वाले होते थे, जब तक वो न चाहें मृत्यु को मात दे सकते थे। और यह जो कला है, यह जो आर्ट है, ये प्राणायाम में है। प्राणायाम में पूरक, कुंभक और रेचक मूल प्राणायाम के 3 विधा हैं, और इन तीनों विधाओं के ऊपर खेलना तो ये प्राणायाम है ना। फिर आसन प्राणायाम, प्रत्याहरण करना, ध्यान करना। ध्यान करने की बात ठीक है, लेकिन ध्यान
केवल मेडिटेशन मात्र नहीं है, ध्यान की गहराई में डूबना और समाधि है ना, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, फिर ध्यान और समाधि। तो एक एक सूत्र बहुत जबरदस्त सूत्र हैं। तो इनको सुनना, क्योंकि श्रवणम तु गुरो पूर्वम, मुंडक उपनिषद कहती है श्रवणम तु गुरो पूर्वम मननम तदनंतरम निधिध्यास समित्ते तत्पूर्ण बोधस्य कारणम। वास्तव में कि सुनना क्या है, सुनना चाहिए और सही व्यक्ति से सुनना, सही समय में सुनना और सुनी हुई बात को समय सर सही ढंग से उसको अपने जीवन में अप्लाई करना। और वो अप्लाई भी कैसे हो, जैसे हमने कल बात की थी कि लंबे समय तक निरंतरता पूर्वक और सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पूरे सत्कार यानी पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण करना। तो इस प्रकार से सद्गुरु श्रीदेव चंद्र जी महाराज का जो अत्यंत उदात्त जीवन चरित्र है, हम साधकों के लिए आजीवन साधना के पक्ष में इतना सुंदर ये कार्य है कि अगर सद्गुरु के जीवन में जो हमारे जीवन के साथ फिट बैठता है, अगर एक प्रण को भी, एक नियम को भी हम अगर अच्छे ढंग से लेंगे तो उससे हमारा कल्याण होना निश्चित है। इसलिए साधकों को बीतक की चर्चा करने वालों को चाहिए, मेरी दृष्टि से सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज का जो उदात्त जीवन चरित्र है उसका ज्यादा से ज्यादा गायन करें, वो बात को ज्यादा से ज्यादा मुखरित करें, ताकि श्रोता केवल ज्ञानी न बने, कर्तव्यनिष्ठ बने श्रोता। आज क्या है, हम कथाकार और श्रोता ज्ञानी तो बहुत हैं, लेकिन इन ज्ञानियों की हमारी पंक्तियों में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कोई कहेगा कि ये व्यक्ति तो बहुत भजन आनंदी है, भजन में उतरा हुआ है, भजन बिना सब नरक है। वो जो भजन की पराकाष्ठा में है, जो हम पुराने महात्माओं के लिए कहा करते थे। तो इसलिए श्री देवचंद्र जी महाराज के दिव्य या पवित्र चैतन्यमयी गाथा का हम श्रवण कर रहे हैं। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, श्री देवचंद्र जी के अमल में साथ को सुख हुआ अंग, तिनके चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग, मावत नहीं उमंग। श्री देवचंद्र जी महाराज की चर्चा सुनते हुए सुंदर साथ को इतना आनंद आता है। गुजराती में एक शब्द है, आनंद उभराई ने आवे छे। इतना आनंद हृदय में आता है, मावत नहीं उमंग। सद्गुरु महाराज के द्वारा वर्णित प्रत्येक विषय को सुंदर साथ श्रवण करते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे सुंदर साथ हो, चाहे पढ़े लिखे न हो, लेकिन सद्गुरु महाराज की वाणी इतनी दिव्य है, इतनी सुंदर वाणी है। साक्षात श्यामा महारानी बोलती हो तो फिर उस वाणी की तो बात ही क्या। इतनी दिव्य वाणी है कि सुंदर साथ सुन करके प्रेम में तरबोर हो उठता है, प्रेम से पूरे के पूरे रस से भर जाता है, रसान्वित हो जाता है। हृदय में इतना आनंद आता है कि मानो आनंद छलक जाएगा बाहर, इतना आनंद आता है। और आए दिन
धीरे धीरे सुंदर साप की संख्या भी बढ़ने लगी। और देखिए ये सुनने में आनंद कब आता है, हमारी स्थितियां क्या हैं। देखिए सबसे पहली बात तो हमें अपने आप में, अपनी छाती में हाथ रख के अपने आप विचार करना, क्या वास्तव में पूरी शिद्दत के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, भावपूर्वक हम बैठ करके वाणी चर्चा अथवा तो वितक की चर्चा हम सुनना चाहते हैं। इसी को कल मैंने वो परिभाषा में बताया था, बृहदारण्यक उपनिषद की परिभाषा में सत्कार सेवित। सत्कार का अर्थ क्या है, श्रद्धा पूर्वक। और चाहे कोई भी व्यक्ति करे, लेकिन उसकी जो, अगर वो सही में, भले सीधी सादी भाषा में, कोई भी उसमें तुकबंदी या कोई बहुत ज्यादा आलंकारिक भाषा न हो, सीधी सादी भले भाषा हो, अर्थ का भी बहुत ज्यादा अर्थ में गांभीर्य न हो, लेकिन अगर सही सही ढंग से वाणी का उच्चारण करता हो, सही सही ढंग से बीतक साहेब की चर्चा में उच्चारण करता हो, तो क्या वो सुनने की हमारी तीव्र इच्छा होती है क्या? और यदि होती है तो हम बैठ करके कितना सुनते हैं? हमारे हृदय में उमंग क्यों नहीं आता है? वाणी सुनते सुनते जब हम सुनते हैं कि नैनो आवे नीर, हमारी आंखें इतनी सूखी क्यों हो गई? हम इतना सुनते हैं फिर भी हमारा हृदय विगलित नहीं होता है, द्रवीभूत नहीं होता है, हमारी आंखों में कभी दो आंसुओं की बूंदें छलकती नहीं है। क्या कारण है? क्या हम इतने निष्ठुर हो गए, या सुनाने वाला सही ने नहीं सुना रहा? क्या कुछ तो बात है। जिस बात ने ब्रह्म सृष्टियों को रुलाया, जिस बात ने हमारे पुराने सुंदर सा तन्मय होके सुनते थे, आज हमारे हृदय में वो भूमिका का निर्वहन क्यों नहीं हो रहा है? तो इसकी यही बात है कि मान लो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा था, लेकिन अगर हम ऐसा विचार करें कि अब होगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने मन को तैयार करना होगा। कारण हम कानों से तो बहुत सुनते हैं, लेकिन अभी मन हमारा तैयार नहीं हुआ है, सुनना है। सही में सबसे बढ़िया से बढ़िया श्रोता है मन। सुनो रे मना, मन को सुनाना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में कहा कि रामचरितमानस मैं अपने मन को सुना रहा हूं, अपने मनिराम को सुना रहा हूं मैं। तो मन को तैयार करना होगा कि मुझे सुनना है, क्योंकि इन्हीं बातों के द्वारा, इन्हीं चर्चा के द्वारा मेरी आत्मा जागेगी, मेरी आत्मा को स्मृति होगी, वो बिल्कुल चकित होकर के जागेगी मेरी आत्मा कि मेरा घर श्री परमधाम है। अपनो घर इत नहीं साथ जी, तो 14 भवन में कित जी। अपना घर श्री परमधाम। तो ये भाव कब उत्पन्न होगा? जब हम पहले अपने मन को तैयार करते हैं, है ना, कि मुझे सुनना है, और उसके बाद में सुनना है, सुनने से पहले किसके द्वारा सुनना है ना। देखिए जो वक्ता होता, हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में महात्म्य के 6ठे अध्याय में कहा कि कथाकार कौन होना चाहिए, तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं। अन्य पुराणों में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन भागवत की एक बात मैं कहूं, विरक्तो वैष्णव विप्रः। श्रीमद् भागवत की कथा कौन सुना सकेगा? विरक्त हो, वैष्णव यानी कृष्ण भक्त हो, कृष्ण की दीक्षा से दीक्षित हुआ हो, और विप्र कम से कम ऐसा व्यक्ति हो कि प्रपंच में पड़ा न हो। श्रीमद् भागवत कथा कहती है
ऐसा पवित्र ब्राह्मण जिसके मुखारविंद से भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। तो ये ऐसा नहीं कि जो भी, तो सुनाने वाला व्यक्ति अगर मान लो वो सद्गृहस्थ है या विरक्त है, कम से कम उसकी एक क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। तब वो बात कहेगा तो उस बात का जो असर है वो सामने वाले के दिल की गहराई में पहुंचेगी वो बात। इसलिए हमें सुनाने वाले को भी अच्छी तरह ध्यान दे करके और सुनाने वाले के यहाँ जाके सुने, और जब सुनने के लिए बैठे अपने आप को तैयार करें। इतने वर्षों तक मैंने यूं ही खर्चा कर दिया अपनी उम्र का, अपने समय का, अब मैं दिल दे करके सुनूंगा। वितक में शब्द आया है, सुनिए दो कान। अब मैं बहुत अच्छी तरह सुनूंगा। संभव है बहुत दिनों से बिगड़ा हुआ मन, भटका हुआ मन, दोगला मन, संभव है कि वो छटपटाए, संभव है कि माया हमें परास्त करने की कोशिश करे, लेकिन उसे धीरे धीरे फुसला करके, दंडित करके, कैसे भी उसको बैठाए रखे। कबीर साहब कहते हैं, मन जाए तो जाने दे, मत जाने दे शरीर। बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में मैं थोड़ा बाहर घूम के आऊं, पानी पी के आऊं, बाथरूम जाके आऊं, कहीं उधर जाऊं, जरा रसोई घर में देखता हूं क्या आज का प्रसाद क्या बन रहा है। भले मन जाए, लेकिन मन भले जाए, शरीर को जाने मत दीजिए, शरीर को उसी आसन में बैठाए रखिए, तो एक दिन न एक दिन आसन बनत बनत बन जाए। तो इस प्रकार से सुनते 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 जब हमारा आसन सिद्ध होगा, धीरे धीरे मन को बार बार चर्चा के रस से उसको भिगाने लगेंगे, तो कबहू तो दीन दयाल को भनक पड़ेगो कान। फिर मन को धीरे धीरे परमात्मा के रस में, परमात्मा की चर्चा के रस में मन को आदत पड़ने लग जाएगी, मन को रस आने लगेगा, मन को आनंद आने लगेगा, मन को लगेगा नहीं ये बात ठीक है, मुझे तो ये कब से सुनना चाहिए था, बहुत विलंब कर दिया मैंने, है ना। तो मन को वहां सदाएं। फिर देखिए धीरे धीरे हमें दृष्टिगोचर होने लगेगा, हमें पता लगने लगेगा कि मैं जीवन में कितनी बड़ी बड़ी भूलें कर रहा हूं। तो अपनी भूलों को निकालते 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 अवगुण काढ़े गुणक रहे, और फिर हमारा मन दूषित होने से बचेगा, दूषण जो थे वो निकलने लगेंगे। अब मन में एक फ्रेशनेस, एक ताजगी, निष्पाप अनघपन जब मन में आएगा, तब फिर चर्चा के रस से मन आनंदित होने लगेगा। फिर जो लालदास जी महाराज कहते हैं, मावत नहीं उमंग, फिर धीरे धीरे इतना आनंद आने लगेगा। अब मन, क्योंकि अब मन बड़े सुंदर गा रहे हैं, हम थिरक रहे हैं, तो मन नहीं सुन रहा है, बस नाचने का मन हुआ नाचे, गाने का मन हुआ गाए, बड़ा एंजॉय किया। बोलते ये महाराज भजन बहुत अच्छा गाते हैं, ये बहुत अच्छे तुक्केबाजी करते हैं, ये बहुत अच्छे हंसाने वाली बातें करते हैं, ये सब बातें। लेकिन जब हमारे मन को सही सही दिशा निर्देश मन को होगा, तो फिर मन को लगेगा कि नहीं रस तो चर्चा में है। तो फिर अब मन जब भक्त बनेगा, मन सुंदर साथ बनेगा, मन जब चर्चा सुनने लगेगा, मन जब सामने श्रोता बनकर के बैठेगा, फिर जाकर के मन में आनंद उभरने लगेगा, आनंद आने लगेगा। सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी के पास जो भी आते, श्रद्धा भक्ति प्रेम से आते, और सद्गुरु महाराज को प्रणाम करके ज्यों ही बैठते, उनकी परम दिव्यमयी दृष्टि उनके ऊपर पड़ते ही वो उनका बचा खुचा जो कुसंस्कार होता है, वो भी सद्गुरु की दिव्य दृष्टि पड़ते ही समाप्त हो जाए।
तो इस प्रकार से अब जो आनंद आता था, अद्भुत अलौकिक आनंद आता था, और आनंद आते आते कल जैसे मैंने निवेदन किया था, सदगुरु महाराज के मन में चर्चा तो बहुत अच्छी हो रही है गांगे जी भाई के घर में, भक्तों का सुंदर साथ का हुजूम भी आ रहा है, और गांगे जी भाई तन्मय होकर के सेवा कर रहे हैं, सुंदर साथ की सेवा, सदगुरु की सेवा, सदगुरु के परिवार की सेवा, सबकी सेवा हो रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं धन्य धन्य हो गया हूं, मेरा शरीर सेवा में, मेरा मन सेवा में, और मेरी संपत्ति भी सदगुरु की सेवा, धर्म की सेवा में मेरा मन भी लग गया। बड़े आनंदित हुए। लेकिन मन में विचार करते हैं सदगुरु महाराज, अब गृहस्थ के घर में नहीं बल्कि कहीं जाना पड़ेगा। लेकिन राज्य महाराज कोई कृपा करें, क्योंकि जाने की कल्पना मात्र करने से भी गांगे जी भाई का हृदय थर्रा जाता है। सदगुरु महाराज उनके घर से निकल के जाएं, अच्छा नहीं लगता है। सेवा में इतने तन्मय हैं। एक दिन की घटना, अच्छा संस्कृत में एक सूक्ति है, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। जहां अच्छा कार्य होता है ना, वहां उसके आगे पीछे कहीं ना कहीं से विघ्न भी आते रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में, चूंकि अब ये ह्यूस्टन का जो हमारा मंदिर है, हम लोगों का ये मंदिर वैसे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का ही पावन मंदिर है, किंतु ह्यूस्टन में कोई भी सुंदर साथ नहीं है। मन में इच्छा तो हो गई यहाँ कुछ करें, तो सुंदर साथ न होने से, केवल प्रणामी मंदिर होने से, प्रणामी मंदिर में जो बिजली चलती है वो बिजली का खर्चा भी नहीं उठता है। इसलिए बरबस सुंदर साथ न होने के कारण यहाँ पर फिर और देवों की भी उपासना रखनी पड़ी। अब अन्य देवों के लिए लोग आते हैं। अभी मेरे इस बार आने के बाद में राज्य की सेवा अत्यंत भव्य रूप से, राज्य की सेवा दूसरी जगह पर ले गए हम लोग, यहीं पर दूसरे हॉल में, वहां राज्य की सेवा शाम सवेरे बढ़िया सेवा होती है। और यहाँ जो सनातन मंदिर में प्रथम में अद्भुत अलौकिक स्वरूप राधा कृष्ण का विराजमान है। एक तरफ राम दरबार है, दूसरे तरफ शिव जी महाराज का शिव परिवार है। लेकिन ये सब मूल वस्तु ये सब क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का जो यह मंदिर शुरू किया था, और शुरू कब किया था? जब अमेरिका में प्रणामी धर्म का एक भी मंदिर नहीं था, तब शुरू किया था। तो इसलिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के मंदिर को चलाने के लिए सनातनियों को बुलाना पड़ेगा। वो आएंगे और आते हैं। महीने में लगभग 11 प्रोग्राम होते हैं, छोटे बड़े। फिर आकर के वो राज्य को प्रणाम करते हैं। बीच बीच में कुछ सुनाने की बात भी आती है तो उनको सुनाते हैं, लोग प्रश्न भी करते हैं। तो धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो रहा है। तो जरूर होगा, राज्य का काम करना चाहिए, तो लेकिन जैसा मौका मिले उस ढंग से काम करना पड़ता है। अब देखिए, राज्य महाराज कोई तो कुछ तो करे, तो इसलिए श्रेयांसी बहुविघ्नानि। कभी भी आप कोई भी अच्छा कार्य करना चाहें तो वहां पर कुछ न कुछ विघ्न जरूर आता है। लेकिन उन विघ्नों के द्वारा कभी कभी हम धैर्य खो बैठते हैं, हमारा मन बिल्कुल पसीज जाता है, हम हार जाते हैं, हम खड़े नहीं रह पाते हैं, हम हार के साथ समझौता कर जाते हैं। नहीं, राज्य को आगे रख करके हमारा मंतव्य क्या है, हमारी मानसिक इच्छा, जैसे हमारी जो मानसिक इच्छा है कि शुरुआत से जब से मैं अमेरिका आया, एक श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का मंदिर होना चाहिए। अब तो राज्य की कृपा हो गई, और भी बहुत सारी जगहों पर है, लेकिन प्रारंभ से यही इच्छा थी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में, ये पश्चिमी जगत में लोग
अक्षरातीत परब्रह्म की पहचान करें। इसलिए मूल उद्देश्य है अक्षरातीत धामधनी की बात, लेकिन उस अक्षरातीत धामधनी के मंदिर को जीवंत रखने के लिए, उस मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए, उस मंदिर की हिफाजत करने के लिए अब उसके लिए जो जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो कुछ होता है वो हमें करना पड़ता है, देश काल और परिस्थिति के कारण। खैर, तो इस प्रकार से विघ्न तो आते रहते हैं, लेकिन विघ्न से घबराना नहीं चाहिए। 2003 में मंदिर की स्थापना की ये ह्यूस्टन में। उसके बाद में बड़े अच्छे अच्छे विघ्न भी आए, लेकिन राज्य महाराज की कृपा से अभी तक गाड़ी अच्छी चल रही है और सब कुछ राज्य महाराज को समर्पण है। वो जब चाहें तब तक सब काम वही करते हैं, हम लोग निमित्त मात्र हैं। निमित्त मात्रम भव सत्य साचिन। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, सदगुरु महाराज गांग जी भाई के घर से निकल करके एक बहुत ही सुंदर स्थान में जाकर के धर्मपीठ बनाना चाहते हैं। राज्य ने उसके लिए एक नया खेल रच लिया। क्या हुआ कि आसपास के जो कुछ धार्मिक लोग थे अन्य संप्रदाय के, लेकिन कैसे धार्मिक लोग कि धर्म से ज्यादा धर्म से अपना जो रोजगार चलता है, धर्म से अपना घर चलता है, परिवार चलता है, ऐसा लगे कि संभव है कि धर्म के द्वारा मैं अगर इस काम के द्वारा मैं नहीं कर सकता हूं अथवा इसके द्वारा विघ्न होता है, तो फिर उसको कुछ न कुछ करने की चेष्टा करते हैं। विघ्न आ रहा है तो कुछ लोगों ने ऐसा सोच लिया, ये देवचंद्र नाम का जो व्यक्ति है ये बड़ा सदगुरु बन के बैठा हुआ है, आए दिन भीड़ वहीं उमड़ रही है, हम लोग कथा करते हैं कोई सुनने वाला ही नहीं है, और उसके घर में आए दिन लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और जो जाता है वो वहीं समर्पित हो जाता है। ये सब बातें देख करके फिर उन्होंने सोचा कभी हम भी जाकर के थोड़ी देर बैठे, ऐसे हैं तो वो कैसे हैं, कम से कम क्यों लोग ऐसा करते हैं, क्यों जाते हैं लोग तो तन्मय होकर के समर्पित हो जाते हैं, हम भी तो एक बार देखें, ऐसा नहीं सोचते हैं। इसलिए उन्होंने क्या एक खेल किया, एक चुगलखोर को पकड़ा। शायद उस समय, आजकल भी होते हैं, लेकिन शायद उस समय भाड़े के चुगलखोर मिलते थे, तो भाड़े का जो चुगलखोर था उसको पकड़ा। हाँ जी, कहिए तुम्हें एक गलत काम करना है। वो घबराया, गलत काम नहीं करना चाहिए। बोले नहीं करना है, हम तुमको पैसा देंगे। क्या? बोले वो जो महात्मा है ना, बोले हाँ। वो कथा सुना रहा है, बोले हाँ। लोग जमा होते हैं, रात को 11-11 बजे तक लोग गाते रहते हैं, सोने भी नहीं देते हैं, बोले हाँ वो तो है। तो कोतवाल के पास जाकर के, जाम कोतवाल के पास जाकर तुम्हें ये कहना है कि यह व्यक्ति सब लोगों को एकत्रित करके गलत काम करता है। अब गलत में बहुत कुछ, स्त्री पुरुष एक साथ बैठते हैं, रात को इतनी देर तक क्या करते हैं क्या नहीं, और सारे देवी देवताओं की निंदा करते हैं। और कोतवाल को भी जाके कहना, कोतवाल जिस भगवान को, जिस देवता को मानता है उनकी भी निंदा करता है। ऐसा बहुत कुछ रहा, तुम चुगलखोर हो, तुमको हमने बता दिया। किसी भी प्रकार से इस महात्मा के प्रवचन को बंद कराना है, इस महात्मा के जो धार्मिक प्रक्रिया है इसको पूरी तरह बंद कराना है और इसको जामनगर से खदेड़ना है, ताकि हमारी रोजी रोटी आराम से चलती रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की। और लोग विचार तो करते हैं, है ना। आप अगर सच्चे मन से राज्य की सेवा कर रहे हो, आप सच्चे मन से राज्य की भक्ति कर रहे हो, राज्य के प्रेम से चर्चा, प्रवचन, कथा, भागवत कथा आप सुनाते हो,
और हो सकता है आपसे ईर्ष्या द्वेष करने वाले जो लोग हैं वो आपको हर प्रकार से परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अहेतुकी भाव से परमात्मा में पूरी श्रद्धा रख करके जारे धनी धनवट करे, इस महामंत्र को मन में रख करके करते जाइए। राज्य जो करना चाहेंगे वो करेंगे, है ना। और ये तो हम सब जानते हैं, धनी का नाम लेने से कभी भी कोई भी ठगाई में नहीं आता है। धनी न जाए किनको धूत्यो, जो कीचे अनेक धुतार। बस हमको लगे रहना चाहिए। अब देवचंद्र जी अपना काम कर रहे हैं, चुगलखोर ने जाके कोतवाल को कह दिया। अब अभी भी पहले जमाने में तो था, लेकिन आज भी क्या है, थोड़े किसी भी संप्रदाय के मुखिया हों, समाज के मुखिया हों, परिवार के मुखिया हों, यानी कोई भी थोड़ा जो आगेवान होता है ना, हमारे यहाँ कहते हैं उसकी आंखें कमजोर होती हैं किंतु कान बहुत मजबूत होता है। मतलब क्या है, कोई भी आके सुना दे बस तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। मैंने तो जीवन में इतना ज्यादा देखा है कि चापलूस जो लोग हैं, चापलूस लोग हर प्रकार की गड़बड़ियां करते हैं, है ना। हर प्रकार से परिवार में आप देखिए, चापलूस अगर अंदर गए तो परिवार को तोड़ मरोड़ देते हैं। आप समाज में देखिए, बढ़िया समाज चल रहा है, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा असंतुष्ट व्यक्ति आ जाता है, बस वो विभाजन में लग जाता है। संप्रदायों में आप देखिए, सही ढंग से सब जा रहा है, लेकिन किसी को लगता है कि मेरी प्रतिष्ठा कम होगी, मुझे ये तिकड़मबाज करना होगा, मेरी श्रद्धा कम होगी। तो ऐसे तिकड़मबाजों को, ऐसे ठगों को, ऐसे समाज को दूषित करने वाले तत्वों को साथ में लेकर के फिर समाज को बहुत गड़बड़ कर देते हैं। अब कोतवाल को कहा तो सही, कोतवाल ने कहा अच्छा ठीक है, 2 सिपाही को कहा, संध्या हो चुकी थी, जाओ ये जो भाई है ना, ये जहां बताता है वहां जाना। पैसा तो इसने ले लिया था चुगली करने की, इसलिए ये लेके गया। अब उसने सोचा मैं कभी वहां पर गया नहीं हूं, मैंने कभी देवचंद्र जी का दर्शन नहीं किया, मैंने कभी श्री देवचंद्र जी के एकाध हरफ, एकाध पंक्तियां भी नहीं सुनी है। सही में अगर वो गलत निकल गया तो मेरी तो मृत्यु बहुत गड़बड़ है। इसलिए उसने क्या किया, अगर चुगलखोर तो था ही, चापलूस तो था ही, उसने दोनों सिपाहियों का, देखो वो सामने जो दिख रहा है ना, हाँ वो सामने अपने नगर से गांगजी भाई का घर है, वो पूरा का पूरा परिसर गांगजी भाई का, बस वो जो गांगजी भाई का घर है वहां पर बत्ती जल रही है और खूब कुछ सुनाई दे रहा है, बस वहीं पर ये सब हो रहा है। अच्छा, तो दोनों सिपाही आगे आगे चल पड़े। उसने कहा देखो आपको मैंने दिखा दिया और आपको पता भी है कि क्योंकि नगर सेठ है, वो सबको पता होता है, तो आप जानते ही हो मेरा काम है, मैं जाता हूं करके चुगलखोर चला गया। अब वो दोनों उस बत्ती को देख के, उस लाइट को देख करके, उस लाइट का अनुगमन करते हुए पीछे पीछे जा रहे हैं। जाते जाते क्या हुआ, 2 जो लोग थे, पहले तो उनको एक ही लाइट दिख रहा था, लेकिन राज्य ने ऐसी कृपा की, उन दोनों को एक ही लाइट, एक ही बत्ती, एक ही दिया, 2 दिखने लगा, और एक जो दिखता है उसके पीछे पीछे जाने लग गए। और जाते जाते ऐसे मोहित हो गए दोनों, नहीं तो थोड़ी देर जाने के बाद में भाई ये तो नजदीक ही था, कहाँ हुआ क्या हुआ पूछे किससे, कुछ तो होता, लेकिन नहीं। राज्य महाराज ने ऐसी कृपा के मन मोहित हो गया, बस उसी प्रकाश के पीछे 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 दोनों अलग थलग हो गए। और कहते हैं कि एक बहुत बड़ी बावड़ी थी, बावड़ी कहते हैं कुआ जो होता है, जैसे हमारे यहाँ तो कुआ छोटा होता है, लेकिन आज भी आप गुजरात में, राजस्थान में देखें तो बड़े बड़े कुएं होते हैं, छोटे छोटे तालाब जितने और बहुत गहरे। कुएं में जाने के लिए
सीढ़ियां होती हैं। एक तो कुएं में चक्कर लगाने लग, क्योंकि वह लाइट इसी तरह दिखती है, और एक लाइट को फॉलो करते 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 दूर माइलों कोसों दूर ध्रोल में पहुंच गया। प्रातः काल हुआ, बाप रे बाप, हम निकले थे संध्या को, रात को, और कितने घंटों तक हम चले हैं। फिर वो जो ध्रोल में पहुंचा, उसने पूछा कि बहनों, आप पानी लेने आई हो, ये कौन सा गांव है? तो उन्होंने देखा, अरे ये तो जाम साहेब के सिपाही लगते हैं। अरे पागल, तुमको पता नहीं है, ये दूसरा राज्य आ गया। हाँ, तो दोनों राज्यों में थोड़ी सी खटपटी थी। वो घोड़े में बैठा और भागा और जामनगर आ गया। और प्रातः काल जो कुएं का चक्कर लगा रहा था, वो भी सवेरा हुआ तो देखता है, तो उसे लगा, अरे मैं तो जामनगर में फलाने कुएं में ही दौड़ रहा हूं। तुरंत वो दोनों कोतवाल के यहाँ पहुंचे। कोतवाल के यहाँ दोनों की मुलाकात हुई। दोनों ने बात की, भाई कैसे हम लोग अलग हो गए, कैसे कैसे? उसने अपनी बात सुनाई, इन्होंने अपनी बात सुनाई। फिर इतना क्रोध आया और उन्होंने पता भी लगाया कि क्या हो रहा है। तो सब ने कहा, देवचंद्र जी जैसे साधु कोई हो तो वो तो साक्षात परमात्मा है, वो महापुरुष है, वो साक्षात परमात्मा है। इसलिए उनकी बात करना तुम्हें पाप लगेगा। हर लोगों से किसी को भी पूछते हैं, सब देवचंद्र जी की बढ़ाई करते हैं। तब उनको लगा, अरे हम बहुत बड़ा पाप करने जा रहे थे। एक महात्मा के सत्संग को बिखेरने के लिए, भंग करने के लिए जा रहे थे। तो कोतवाल के यहाँ पहुंचे। पहुंचने के बाद में कोतवाल ने पूछा, भाई क्या हुआ, अकेले आए हो? वो महात्मा को लेके आने के लिए मैंने कहा था। बोले, महाराज बहुत बड़े पाप करने से बच गए आप। क्या हुआ? तो सारी आपाबीती उन्होंने सुनाई और इतने जोर से कहा, अगर वो को चुगलखोर हमें इस समय मिले तो उसका गर्दन हम उड़ा दें। कोतवाल ने कहा, बहुत अच्छा, चलो जो हुआ परमात्मा की कृपा से अच्छा हुआ। हमारे द्वारा सत्संग में कोई विघ्न न पड़ा और एक बहुत बड़े बिल्कुल औलिया महापुरुष परमात्मा के व्यक्ति के ऊपर हमने कोई अत्याचार करने का पाप हमारे से नहीं हो पाया। हे परमात्मा, तेरी लाख लाख शुक्र है। ऐसा करके दोनों को विदाई दी, जाओ आज तुम्हारी छुट्टी है, घर में जाके आराम करो, नहाओ धो, आनंद करो। इतने में कोई काम निकला। गांगजी भाई कोतवाल के पास पहुंचे। कोतवाल के पास पहुंचने के बाद में अपना जो कुछ भी काम था, क्योंकि वो नगर सेठ थे, कोतवाल के पास गए, सारा अपना जो ऐहिक काम था वो पूरा किया। और चलते चलते अकस्मात क्या हुआ, चलते चलते कि कोतवाल जी ने पूछा कि गांधी भाई जरा सुनना। बोले, क्या? ऐसा ऐसा एक आदमी आया था, उसके कारण हमारे दो सिपाही गए थे, लेकिन परमात्मा की लाख लाख शुक्र है, परमात्मा की कृपा है, हमारे द्वारा इतने बड़े महापुरुष का अपमान नहीं हुआ। मैं नहीं तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगता। बस उनको कुछ दान दक्षिणा भी किया कोतवाल ने और कहा, मैं भी एक दिन उनके चरणों की दर्शन के लिए आऊंगा, चरणों में मैं पहुंचूंगा, उनके दर्शन की मेरे अंदर चाहत है और उन्हें बार बार मेरा प्रणाम बोलना, निवेदन करना और उन्हें कहना कि मुझे कृपा करके मुझे क्षमा करें, ऐसा उनसे बोलना। इतना बोलने के बाद में गांगे जी भाई चले गए। इतने खुश हुए गांगे जी भाई कि सदगुरु महाराज की कीर्ति पताका इतनी सुंदर ढंग से आगे बढ़ रही है, अपने सदगुरु की महिमा बढ़ रही है, तो अपूर्व आनंद हुआ। पहुंचे और मध्याह्न की सेवा पूरी हुई थी। सदगुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और बड़े हर्षित होते हुए गांगे जी भाई ने सारी बातें सुनाई। सदगुरु महाराज ने मंद मंद मुस्कान करते हुए बड़े प्रेम से श्रवण किया और श्रवण करने के बाद में उस समय आई गई बात हो गई। उस दिन पूरी कथा, दोपहर की कथा हुई, रात की कथा हुई
और दूसरे दिन प्रातः काल की कलेवा के बाद में, बाल भोग के बाद में फिर चर्चा शुरू हुई। अब वहां पर मुझे समय नहीं है, आई हैव नो टाइम, ऐसा कहने वाले कोई थे ही नहीं, है ना। एक तो रस में तरबोर थे और दूसरे नंबर जब प्रेम होता है तो वहां समय आपो आप निकलता है। बस परम प्रेम से संयुक्त होके सुंदर सात भक्त जन आ जाते थे और सदगुरु महाराज पूरा समय चर्चा और प्रवचन में लगाते थे। कभी राज्य जी के श्रृंगार की बात करते हैं, कभी श्री यमुना की बात करते हैं कि कैसे पुखराज पर्वत से निकलती हैं, कैसे 16 धारा बनकर के प्रवाहित होती हैं श्री जमुना जी, कैसे मतलब हर कभी हौज कौशल तालाब की बात करते हैं। तो इस प्रकार से करते 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 बस आनंद तो सदगुरु महाराज ने आज सब बातें करके सुंदर साहब को मंत्र मुग्ध किया। फिर उन्होंने कहा, देखो मुझे एक मेरी बहुत इच्छा ये है। बोले क्या इच्छा है गुरु महाराज? उन्होंने कहा, अब श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय की स्थापना हो चुकी है। अब पूरे संसार को मुक्ति देने वाला सच्ची वाणी अखंड वाणी कौन पढ़ेगा हम सारे, मुक्ति देने वाली वाणी कौन सुनेगा हम सारे। ये सचराचर को, सारा विश्व ब्रह्मांड को मुक्ति देने वाला यह जो धर्म है, यह जो निजानंद संप्रदाय है, इसकी स्थापना हो चुकी है। अब तो इसको आगे बढ़ाने वाली जो दिव्य परंपरा है, डिवाइन जो लेगेसी है, परंपरा, वो भी राज्य करेंगे। देवचंद्र जी पूछ रहे हैं राज्य से, किसको भेज रहे हैं आप? अब उन्होंने कहा, मुझे ऐसी इच्छा है गांधी जी भाई, बहुत तीव्र इच्छा है कि एक निजानंद धर्म के धर्म पीठ की स्थापना की जाए। गांधी जी भाई ने कहा, ये घर है ना गुरु महाराज। देखो गांधी जी भाई, आप महान भक्त हो, आप समझदार हो, गृहस्थ का घर कभी मठ नहीं हो सकता है। मठ तो साधु का ही होता है। कई बार आजकल के इस युग में, मतलब अभी ये जो 15-20 साल के अंदर हमारे कुछ मंदिर चलाने वाले सुंदर साथ ऐसे निकलने लग गए, अब हमारे मंदिर में साधु संत की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे दान दक्षिणा दोगे तो जब बुलाओगे तब संत डोलमोल करते हुए आएंगे। चाहे आचार्यों को बुलाओ, चाहे संतों को बुलाओ, मठाधीशों को बुलाओ, संत क्या, बस उनको बढ़िया माला पहना दो, दक्षिणा दे दो, खूब आराम से आई जाएंगे कोई ना कोई। लेकिन कोई संत आएगा तो मठ का मठाधीश संत होगा, आचार्य पीठ का पीठाधीश कोई संत होगा, और हमें प्रत्येक दिन उसके चरणों में झुकना पड़ेगा और उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हम अध्यक्ष तो होंगे, उपाध्यक्ष तो होंगे, सचिव तो होंगे, महासचिव तो होंगे, हम कोषाध्यक्ष होंगे, लेकिन उनको पूछ के करना पड़ेगा। हम स्वयं अपने आप में सब कुछ करने वाले नहीं होंगे, इसलिए साधु को रखना उचित नहीं है। बस हम अपना मंदिर स्वतंत्र रखते हैं, अपना मठ स्वतंत्र रखते हैं। एक कुबुद्धि है, एक विवेकहीन ये मत है। क्यों? आप कल्पना करिए, एक साधु सही में अगर साधु है तो एक साधु किसी भी मठ में रहता है तो साधु क्या करता है? जीवन भर विश्व में कहीं भी जाएगा तो उसी मठ की चर्चा करेगा। अब आप देखिए, मैं पूरे विश्व में घूमता हूं, मैं गुरुजी मंगलदास जी महाराज का शिष्य हूं। मैंने अपना पूरा का पूरा जो अपनी जो बाल्यावस्था है वो कालिंपोंग में और सिलीगुड़ी में बिताई है। मेरे जीवन का पूरा जो किशोर अवस्था है गुरुजी के उनके अन्न पानी से, अन्नदाने से और उनकी ही सेवा से, उनके आशीर्वाद से किशोर अवस्था तक
मैंने अपना जीवन निर्वहन किया। यानी मेरे जीवन में एक एक खून का कतरा गुरुजी मंगलदास गुरुदेव के आशीर्वाद और उनके अन्न जल से निर्मित है। लेकिन जब मुझे सेवा भद्रावतीपुरी धाम की मिली, अब मेरी जिम्मेवारी होती है कि भद्रावतीपुरी धाम का प्रचार प्रसार करूं, ये मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए मेरा जो गुरुस्थान मंगलधाम कालिंपोंग है, वहां मैं किसी भी तरीके से वर्ष में 1 या 2 बार जाना, जैसे भी होता है पहुंचने की कोशिश करता हूं। और जो भी मेरे से सेवा बनती है, मेरे से मतलब मेरे पर्सनल जो भी मुझे लोग 5 रुपया, 10 रुपया, $1, $2, क्योंकि ज्यादा आता है तो मंदिर को ही दे देता हूं मैं। नहीं गुरुजी ये $5 आप रखिए, ये 5 रुपया आप रखिए, उसमें से जो कुछ बनता है वो अपने गुरु स्थान के नियमित सेवा में करता हूं। और आज भी गुरुजी को इस संसार से विदा हुए, सशरीर विदा हुए लगभग 35-37 वर्ष से ऊपर 40 वर्ष होने वाले हैं। आज भी मेरी जो पर्सनल सेवा है, वहां जाके आप देखिए मेरी सेवा में गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज ही मेरी सेवा में है, क्योंकि वो मेरे हृदय के सदगुरु हैं। परमहंस महाराज जी भी हैं, क्योंकि वो मेरे गादी गुरु हैं, लेकिन मेरे धड़कन में, मेरे प्राणों में, मेरी इच्छाओं में, मेरी भक्ति में, मेरी श्रद्धा में जो कुछ भी एक सामान्य एक व्यक्ति जो जान सकता है वो गुरुजी मंगलदास जी। लेकिन मेरा कर्तव्य भद्रावतीपुरी धाम का प्रचार प्रसार। तो आपने देखा सारे विश्व में मेरे आने से पहले बड़ौदा को 10 गांव से ज्यादा लोग नहीं जानते थे। आज आप अमेरिका जाइए, कनाडा जाइए, इंग्लैंड जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, नेपाल के गांव गांव में आप देखिए, भारत के कोने कोने में आप देखिए, एक बहुत ही छोटा सा गांव, लेकिन आज पूरे विश्व में श्री भद्रावतीपुरी धाम को लोग जानते हैं और पूरे विश्व से सेवा भेजते हैं। और जब भी लोग वहां आसपास में पहुंचते हैं तो दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, ये काम करना चाहिए। अब ये काम देखिए, उसके बाद में आप भौतिक संपदा आप देखेंगे, अगर निर्विघ्न रूप से हुआ होता तो आज न जाने कितना ज्यादा होता। लेकिन गुजराती में कहते हैं डगले ने पगले, जब कुछ कठिनाइयां आती हैं तो प्रगति में काफी कुछ विघ्न बाधाएं, फिर भी श्री भद्रावतीपुरी धाम युगों युगों तक लाखों लोगों को भोजन प्रसाद देकर के भी कहीं हाथ पसार के जाने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज की कृपा से इतना मजबूत भद्रावतीपुरी धाम को हमने कर दिया। और भी बहुत कुछ करने की योजना है, परमहंस महाराज जी की इच्छा, राज्य की इच्छा हो तो, लेकिन कभी कभी भागने की इच्छा हो जाती है, भाग करके हरिद्वार जाऊं, गंगा के तट पर बैठ करके अब जीवन पर परमात्मा की कथा और माला घुमा करके पूरा करूं, ऐसा होता। अब ये मेरी ये भावना प्रबल हो गई तो भाग जाऊंगा, साधु हूं, न मुझे इधर की चिंता न उधर की चिंता, है ना। और कुछ 8, 10, 15 एक ऐसे सुंदर साथ हैं, जो सुंदर साथ मेरे जीवन में जो कुछ भी आवागमन का, ट्रीटमेंट का कुछ भी खर्चा होता है, सुंदर साथ उठा लेते हैं, तो मुझे कोई चाहत नहीं है। और प्रतिष्ठा की जो बात है, राज्य को जितना देना था कि मुझे मेरी जो योग्यता है उससे 1000 गुना ज्यादा राज्य ने मुझे दिया है। और संतोष होना अपनी बात है, लेकिन 1000 गुना ज्यादा उन्होंने दिया है। तो एक साधु होने से मठ का वो कितना विकास करता है, आपको मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन विद्यार्थी जीवन में एक वैष्णव मठ में रह करके मैं पढ़ाई करता था गंगा के तट पर। और वो वैष्णव मठ में क्या हुआ कि वैष्णव मठ का वो जो मठाधीश था वो था गृहस्थ, शायद दीक्षा तो वैरागी का लिया था, लेकिन बाद में शादी कर ली। और शादी होने के बाद में क्या हुआ, अरबों की संपत्ति। मैं बहुत वर्षों के बाद में इस आश्रम में बैठ के पढ़ाई की है, मैंने जरा महंत जी से मिलता जाऊं, गया तो ऑफिस में बात हुई तो अभी महंत जी नहीं मिल सकते हैं, तो मैंने अपना नाम लिख करके दे दिया। मैं कार्ड वार्ड रखता नहीं हूं,
वो नाम पहुंचते ही महंत जी ने कहा अरे उनको ले आओ, वो बहुत बड़े महंत हो गए गुजरात के, हमारे आश्रम के विद्यार्थी थे कभी हो। तो मैं पहुंचा तो एक बढ़िया कुर्सी व्यवस्थित रूप से, जबकि उस आश्रम में मैं रोटी बेलता था, भोजन बनाता था, झाड़ू लगाता था और पढ़ता था। क्योंकि जब हम पढ़ते थे उस समय हमें सपोर्ट एक पैसे का भी कहीं से होता नहीं था, कोई हमें एक पैसे की मदद नहीं करता था। तो उस समय कहीं भी आश्रम में रहते हैं तो आश्रम के जो नियम हैं, और कभी कभी क्या होता है आश्रम चलाने वाले बहुत अच्छी तरह रगड़ते हैं, जब है विद्यार्थी तो लगाओ काम अच्छी तरह से, और कुछ भी करके पढ़ना खास ज्यादा हो। तो इस प्रकार से खूब प्रेम से ये बात हुई। और इसीलिए कहते हैं हरेक स्थान में अगर सद्गृहस्थ रहते हैं तो उन्हें उपदेश देना चाहिए कि आपको विरक्त की भांति रहे, लेकिन सद्गृहस्थ की जिम्मेवारी समाज को लेनी चाहिए कि भाई अगर वो बुढ़ापे में आ जाएं तो उनका कोई पेंशन का प्रोग्राम पहले से बना के रखें, उनके जो बच्चे हैं उनको अच्छे से अच्छे पढ़ाई करा दें, वो जिम्मेवारी समाज अच्छी तरह से ले, और जो सद्गृहस्थ मंदिर में रहते हैं उस मंदिर की उन्नति प्रगति के। तो मैंने वो आपको कहा जाकर के देखा तो वो अरबों की संपत्ति गंगा के तट पर बने हुए एक बीतरागी वैरागी वैष्णव की जो एक संपत्ति थी वो टोटल महात्मा ने अपने नाम कर लिया, 2 बच्चे उनके हो गए, वो उनको वारिसदार बना दिया, सब कुछ साफ हो गया। मैं इससे कोई गृहस्थ महात्माओं की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक विरक्त संत धर्म का जो काम कर सकता है वो अलौकिक काम कर सकता है। तो इसलिए देवचंद्र जी महाराज ने गांगे जी भाई को कहा देखो गांगे जी भाई, मैं समझता हूं आपकी बात, लेकिन धर्म पीठ की स्थापना के लिए कोई गृहस्थ का घर नहीं, कोई अलग स्थान चाहिए। इसलिए मैं आज की चर्चा के बाद में भोजन करके निकलता हूं, दोपहर की चर्चा बंद, मुझे कोई स्थान दिखाओ। बस श्री देवचंद्र जी महाराज साथ में, फिर तो गांगे जी भाई पीछे पीछे सुंदर साथ चल पड़े, और जो चाकला मंदिर है हवाई चौक चाकला मंदिर से आगे बढ़ते 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 खंभालिया जो गेट है जो आज श्री 5 नौतनपुरी धाम है वहां पहुंचे। अब तो काफी कुछ दबाव कर लिया था जमीन को, क्योंकि पहले के महात्मा भजनानंदी तो बहुत होते थे, लेकिन उनको ये संसार की बातें बहुत पता नहीं होती थी, इसलिए वहां पहुंचे। उस समय वो बहुत बढ़िया एक उपवन था, बगीचा था, गांगे जी भाई का बगीचा। गांगे जी भाई वहां पहुंचे, सदगुरु महाराज को बैठने के लिए कहा, आसन बिछाया, बैठे। सदगुरु महाराज रोमांचित हो गए एकदम, आंखें बंद की, और आंखें बंद करते ही पूरा का पूरा भविष्य का नजारा उनके सामने उपस्थित होगा। अरे गांगे जी भाई, यही तो वो स्थान है जिसकी मैं खोजी कर रहा था, राज्य जिसके लिए तैयार हैं, यही स्थान है निजानंद संप्रदाय का प्रमुख धर्म पीठ होगा, आचार्य पीठ होगा, यही स्थान है। इतना कह करके सदगुरु महाराज चलते चलते एक झंडा भी लेके चले थे, और गांगे जी भाई का बगीचा था, किसी को पूछना तो था नहीं, वहीं पर झंडा गाड़ दिया। बोलो सदगुरु महाराज के जय, निजानंद स्वामी के जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के। झंडा गाड़ दिया, और गाड़ने के बाद में अब सदगुरु महाराज ने कहा देखो आज तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, लेकिन कल से यहीं रहूंगा, इसलिए अब चर्चा नहीं होगी, सुंदर साथ मिलकर के घास फूस की एक कुटिया बनाओ। बस कुटिया बनाने लग गए, और तुरंत कुटिया बन के, घास फूस की कुटिया बनने में क्या देर, सैकड़ों सुंदर साथ लग गए, साफ सफाई इधर उधर, जो लता बेल बेकार के थे सबको साफ सफाई करना, एकदम बढ़िया से बढ़िया बना दिया। जो भी सुंदर साथ हुआ उस भूमि में प्रवेश करता है, रोमांचित हो जाता है। सदगुरु महाराज का मुखारविंद खिला हुआ है, जगमगा रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। और दूसरे ही दिन
सदगुरु महाराज के साथ जाकर के सदगुरु महाराज जो सेवा करते थे वो सेवा पधराई, और सेवा पधराई भी कहां पर? आज जो खिजड़ा के 2 वृक्ष हैं, जो इधर वाला जो जहां पर नारियल फोड़ते हैं वो खिजड़ा का वृक्ष पहले से ही था। खिजड़ा एक गुजराती में शमी वृक्ष भी कहते हैं, एक बस उसी खिजड़ा वृक्ष के जो आलवाल में, उसके फेदी में वहां पर सुंदर छोटी सी पर्ण कुटी बनाई गई, वहां पर राज जी को रखा, और उसके पीछे सदगुरु महाराज को रहने के लिए गादी बनाई, और बना करके अब राज्य रखने के बाद में सदगुरु महाराज ने कहा चलो सेवा पूजा करते हैं। तो भव्य रूप से सेवा पूजा सब किया, और फिर आज विधिवत फिर निजानंद संप्रदाय का जो 14 लोक को पार तारने वाला जो ध्वज है, झंडा है, झंडोत्तोलन किया। वहां पर सदगुरु महाराज ने अपने हाथ से झंडा गाड़ दिया, और झंडा गाड़ सारे सुंदर सा जय जयकार करने लग गए, और सब बोलते हैं निजानंद स्वामी के। और सदगुरु महाराज कहते हैं देखो छोटी सी पर्ण कुटी दिख रही है, पत्ते फुस्से से बना हुआ पर्ण, लेकिन इसका नाम है, सामान्य नाम नहीं है। ये राज्य महाराज ने पहले से ही पहले लई हक्के दिल में ता पीछे माहे नूर, राज्य के दिल में पहले से ही ये बात है, इसलिए इसका नाम है नौतनपुरी धाम। श्री 5 नौतनपुरी धाम के, इसका नाम होगा नौतनपुरी धाम। ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का प्रमुख धर्म पीठ है, जिसको श्रीदेव चंद्र जी महाराज ने अपने वरद हस्त से वहां पर ध्वज का पताका फहराया। और ये समय कब था? संवत 1687 कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के महीने में सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी ने धाम की स्थापना की। बोलो श्री नौतनपुरी धाम की, श्री 5 नौतनपुरी धाम की। और देखिए वाणी में श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अगर मुक्त कंठ से भूरी भूरी प्रशंसा अगर की है तो अपने गुरु स्थान की प्रशंसा की है, प्राणों से प्रिय स्थान को मान करके। तो क्या बोलते हैं प्राणनाथ जी? पहले बीज उदय हुआ पूरे जहां नवतना, सब पुरियों में उत्तम हुई धन धन। ए मध्य जे पुरे कहावे नौतन जेनु उत्तम 14 भवन जहां बालनो विश्राम, जहां बालनो विश्राम। इस प्रकार से नौतनपुरी धाम की स्थापना हुई। किंतु आज हमें श्री प्राणनाथ जी महाराज का प्राकट्य उत्सव भी मनाना है। नारियल लेकर तो इस प्रकार से अब देखिए, अब थोड़ा सा प्रसंग को जरा परिवर्तन करते हैं। इतने बड़े श्री परम धाम को समझाने वाला, और उस समय जो विधर्मियों के द्वारा सनातन धर्म को तहस नहस कराया जा रहा था, और संपूर्ण विश्व भर में फैले हुए सनातन धर्म के रक्षा करने वाले जो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज हैं, सनातन धर्म के संवाहक, उनका प्राकट्य कैसे हुआ और उनके घर में चर्चा कैसे पहुंची, क्योंकि वो घर तो प्रधान दीवान का घर है, तो कैसे ये चर्चा पहुंची। तो आइए श्री प्राणनाथ जी महाराज कौन है इस बात को हम समझे। देखिए जाम राजा है ना, ये जाम राजा, इनका नाम है जाम रावल। अच्छा आपको बताऊं, गुजरात, क्योंकि मैं गुजरात में रहता हूं, ये रावल जो है ना क्षत्रियों का एक अटक यानी जाति है।
बहुत सारे होते हैं, झाला होते हैं, चावड़ा होते हैं, और रावल होते हैं, राहुल जी होते हैं, बहुत अलग अलग हैं। जैसे ब्राह्मणों में भी अलग 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 गोत्र के हिसाब से जातियां वो होता है, इसी तरह से अलग। तो ये जाम रावल थे। तो ये इन्होंने यहां आकर के जामनगर को अपना राज्य बनाया। तो ये मूल थे सिंध प्रांत के, कच्छ के थे मूल। तो कच्छ से जब वो आए तब उन्होंने विचार किया, तो उनके एक बहुत ही अच्छे जो मित्र कहो या ऐसे थे वो, तो उनको लेके आए। उनका नाम था केशव राय ठक्कर। गुजरात में लोहाना छत्री होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम के जो लव वंशीय, लव जो थे सुपुत्र, उनसे ये चला हुआ वंश है। और आपको आपकी जानकारी के लिए एक और बात कह दें, गुजरात में एक महात्मा, विश्व प्रसिद्ध महात्मा है, उनका नाम है जलाराम बापा। बापा का बहुत ही आदर्श, जैसे नेपाल में बाबा बोलते हैं, साई बाबा बोलते हैं, ऐसे बाबा, तो ऐसे ही बापा बोलते हैं गुजरात में, बापा या बापू। बापू शब्द तो प्रचलित है, बाबा बापा भी बोलते हैं। तो जलाराम बापा जो थे वो भी इसी वंश के थे, लोहाना क्षत्रिय वंश के थे। तो केशव राय जो ठक्कर थे, उनकी धर्म पत्नी का नाम था धनबाई। और अब देखिए कैसे प्रसंग, धनबाई और केशव राय के 5 सुपुत्र थे, उनमें से 3 सुपुत्रों का जन्म हो चुका था। अभी चौथे सुपुत्र को जन्म देने वाली थी धनबाई, अभी अभी गर्भ रहा था। तो क्या हुआ कि जहां श्री देवचंद्र जी कथा सुनने जाते थे, वहीं पर उसी श्याम जी के मंदिर में धनबाई कथा सुनने जाती हैं। वैष्णव का ये सुंदर मंदिर। कथा सुनते सुनते पंडित जी ने भावावेश में आके कह दिया, कोई माता अगर गर्भाधान से लेकर के बालक जन्मे तब तक अगर कृष्ण का ध्यान करते हुए इस प्रकार से अगर अपना जीवन आगे बढ़ाए, तो उसके घर में मनुष्य का बच्चा होते हुए भी उसमें उसका जो स्वभाव होगा, उसमें जो तेज होगा, उसमें भगवान श्री कृष्ण का ही तेज होगा। अगर कोई राधा रानी को प्रकट करना चाहे तो उनको इससे ढंग से, ऐसे व्रत, ऐसे नियम। तो धनबाई के मन में इच्छा हुई कि मेरे उदर में गर्भ तो है, ये ऐसा बालक हो, कृष्ण जैसा बालक हो। आकर के पतिदेव केशव राय ठक्कर से बात की, और दोनों गृहस्थियों ने मिल करके अपने घर को, अपनी दिनचर्या को, अपने नियम को ऐसा सुंदर बनाया, क्योंकि घर में कृष्ण का अवतरण हो। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर ढंग से तैयार किया। और करते करते जब तो इस प्रकार से कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इस प्रकार से एक एक बातें देखिए, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। समय तो हो चुका है, लेकिन यहाँ किसको जवाब देना है ना। और आप लोग तो ऑनलाइन सुन ही रहे हो, ध्यान से श्रवण करिए। जीवन को कैसे बनाना है ये हमारे हाथ में है, और हमारे संगत के ऊपर निर्भर रहता है। तो क्या हुआ, प्रारंभ से ही अपने जीवन को इतना सात्विक बनाया, अपने जीवन को इतना पवित्र बनाया, क्योंकि प्रत्येक दिन कथा सुनने जाती थी। तो पंडित जी कहते थे, ये देह देवालय है, ये देह, ये जो शरीर है, ये मंदिर है, ये नरक का घर नहीं है। आप इसको मंदिर बना सकते हो प्रेम से। तो धीरे 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 धीरे
वो ये सब बातें करते और अपने दिनचर्या में आगे बढ़ते। यहाँ नीचे बैठो और नारियल ले लो, फिर मैं इशारा करूं तब ये करना। ना यही पढ़ो। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो फिर वो दरवाजा खोलिए और दरवाजा खुला रख करके दरवाजा वहां पर खोलिए, लेकिन मैं इशारा करूं तब। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय। अच्छा, बहुत ही सुंदर समय। अब यहाँ पर चौथा पुत्र प्रकट होने के लिए तैयार है। लालदास जी महाराज क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। संवत 1675 आसो बदे 14 नाम, प्रथम जाम और पार रवि। तैयार? रुको रुको। तो क्या बोलते हैं? संवत 1675। श्री स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं संवत 1675 आसोज का महीना है और 14 का बहुत ही सुंदर समय है। प्रथम प्रहर है और रविवार का दिन है। सूर्य ही उदय होने वाला है, इसलिए रविवार का दिन है। तो क्या बोलते हैं? संवत 1675 आसो बदे 14 नाम, प्रथम जाम और बार रवे, प्रगटे धनी श्रीधाम, प्रगटे धनी श्रीधाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। हालार देश पुरी नवतन, उदर भाए धन, केशव ठाकुर पिता कैयत, तहाँ श्री राज प्रगटन, तहाँ श्री राज प्रगटन। हाँ, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में साक्षात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के अवतार स्वरूप श्री महराज ठाकुर यानी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। तो आइए भाव और प्रेम से निर्मल जी साथ में गाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जब राज्य महाराज आ रहे हैं तो सतीश भाई इस कैमरे को थोड़ा सा निर्मल जी के उधर भी करेंगे। तो आइए भाव और प्रेम से हम सब मिलकर के बधाई गाते हैं। आप सब लोग जो ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सब लोग भी साथ साथ में गाएंगे थोड़ा सा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हमारे घर राज पधारे, आनंद गया पार रे, धन्य धन्य भाग्य हमारे। आज हमारे घर राज पधारे, आनंद गया पार रे, धन्य धन्य भाग्य हमारे। आज हमारे घर राज पधारे, आनंद गया पार रे, धन्य भाग्य धन्य भाग्य सबको हृदय में आनंद ही आनंद छाया हुआ है और सब कैसे बधाई देते हैं। जय हो।
में जय जयकार धन्य धन्य भाग्य हमारा हो, धन्य धन्य भाग्य हमारे हो आज हमारे राजा पधारे, आनंद आंग अपार हो, धन्य धन्य भाग्य हमारे धन्य धन्य चंद्र सखी भजपाल कृष्ण चंद्र सखी भजपाल कृष्ण हो, चंद्र सखी भजपाल कृष्ण चंद्र सखी भजपाल कृष्ण हो, चित्त संभाल बनाए हो, जीवन संभाल बनाए हो, जीवन संभाल बनाए हो, जीवन संभाल बनाए धन्य धन्य भाग्य हमारे हो, हो आज हमारे घर राजा पधारे, आनंद आंग अपार हो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की निजानंद स्वामी की, धाम के धनी की, सर्व सुंदर साथ की। इस प्रकार से इस सारे विश्व को मुक्ति देने वाले साक्षात परमात्मा के दिव्य मानवीय स्वरूप धनवाई के गर्भ से केशवराय ठाकुर ठक्कर को माध्यम बना करके निजानंद स्वामी के परम कृपा पात्र शिष्य साक्षात परमात्मा के मानवीय अवतार मेहराज ठाकुर यानी श्री प्राणनाथ जी महाराज का प्राकट्य होता है। जय जयकार के साथ में आज की चर्चा को यहाँ विश्राम देते हैं। कल अब केशवराय ठाकुर के घर में ये श्री सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी का संदेश कैसे पहुंचता है और निजानंद स्वामी के श्री चरणारविंद में श्री निजानंद स्वामी का निजानंदीय दर्शन का प्रमुख संवाहक श्री मेहराज ठाकुर उनके श्री चरणों के दीदार के लिए कैसे आते हैं। ये जो परम दिव्य चर्चा एक महान सद्गुरु का महान शिष्य दोनों की भेंट दोनों की मुलाकात यह अपूर्व मिलाप दर्शन कैसे होता है कल चर्चा करेंगे। आइए आज की चर्चा में हम विश्राम करते हुए बड़े भाव और प्रेम से अर्जी गाते हुए आज की चर्चा को विश्राम देंगे। कल निर्मल जी नहीं थे क्योंकि हमारे यहाँ अमेरिका है, इसलिए भारत की तरह नेपाल की तरह सब कुछ सुलभ नहीं होता है। इसलिए हमारे सैन एंटोनियो से हमारे परम भक्त श्री सतीश भाई और निर्मल जी मंदिर का कोई विशेष कार्य था कंस्ट्रक्शन का उसमें लगे हुए थे और साथ में हमारे आनंद भाई जो हमारे नए हमारे सुंदर साथ भक्त जुड़े हुए हैं और बहुत ही ईमान श्रद्धा भक्ति भाव और मंदिर को कैसे आगे ले जाएं इनकी धर्म पत्नी सीनी बहन और आनंद भाई खूब लगे हुए हैं और आज वो भी हमारे बीच में आए हुए हैं। इसलिए यहाँ ये अमेरिका है। अमेरिका को कहते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यहाँ जो मेहनत कर सकता है। नहीं तो आप विचार करो आनंद भाई एक सामान्य साधु 4.5 फुटिया साधु, कितना 4.5 फुटिया साधु, इतना एक सामान्य साधु
न तो भारत में कुछ इतना बड़ा, एक छोटे से गांव में, आप तो बड़ौदा देख के आए हो, एक छोटे से गांव में एक फकीर संत के यहाँ सेवा करने वाला साधु 1994 में जब आया तब आचार्य महाराज से के साथ आया था। उस समय भाड़ा भी नहीं था, लेके आए, और उसके बाद में इतना सुंदर कार्य होता है। इसके पीछे भक्तों की सेवा और कठोर पुरुषार्थ, अदम्य उत्साह, कभी न टूटने वाला धैर्य अगर हो, हिम्मत मर्द मदद दे खुदा, फिर परमात्मा तो कृपा करता ही है। तो यहाँ सेवा करनी होती है। आज ही किसी ने मुझे कहा, सतीश भाई, कि सतीश भाई ने तुम्हें बहुत काम लगाओ छो। तो मैंने क्या बोला जानते हैं, आप लोग चेक लिख के दे दो, मैं फिर काम ही नहीं लगाऊंगा, फिर उनको कहूंगा कि आप ख्याली मैनेज करो। चुपचाप चले गए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब ऐसा है ना कि एक भी सुंदर साथ नहीं है, हम लोग मिल करके धीरे धीरे चलाते। प्रणामी तो एक भी नहीं है। ये सतीश भाई को मैंने कंठी बांधी, तब से सतीश भाई जुड़े हुए हैं, सरोज बेन जुड़ी हुई है, और तो कोई ह्यूस्टन में सुंदर साथ ही नहीं है। और अगर कोई है तो प्रणामी मंदिर में नहीं आता है। तो हमारे यहाँ तो लिखा हुआ है नियमावली में, कम से कम हर रोज राज्य के दर्शन के लिए जाना चाहिए, 1 महीने में एक बार जाना चाहिए, साल में एक बार भी कोई नहीं आ पाता है। राज्य महाराज मालिक है। तो इसलिए मैं ऐसा समझता हूं, ह्यूस्टन में कोई भी सुंदर साथ नहीं है, लेकिन हमारे सनातनी भक्तों ने इतनी सेवा की है कि राज्य महाराज का जो दरबार है वो दरबार खूब बढ़िया ढंग से चल रहा है। तो आइए आज के प्रसंग को यहाँ रखते हुए बस आने वाले समय में, क्योंकि आज निर्मल जी जब, अब मेरी भी उम्र हो रही है धीरे धीरे, मुझे लगता है भारत से लाने वाले पंडितों में मेरे जीवन का ये अंतिम पंडित होगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि जिनको लाता हूं, पक्षियों की तरह जब पंखा लग जाता है उड़ करके मुझे छोड़ के फुर्रा भाग जाते हैं, क्योंकि उनके अपने बीवी बच्चे हैं, उनका भी अपना भविष्य है। लेकिन हम यही सोच रहे हैं इनका भी भविष्य बहुत अच्छा हो, इनके परिवार का भी भविष्य बहुत अच्छा हो, और मंदिर भी बहुत अच्छी तरह चले। और पिछले 4 साल के अगर हम हिसाब किताब करते हैं तो निर्मल जी ने कोरोना काल में अपने साथियों के साथ में मिलकर के बहुत अच्छे ढंग से मंदिर को चलाया है। कोई डाउट? नो डाउट, राइट? तो इसलिए अब बहुत, क्योंकि भारत से लाना ले जाना बहुत कठिन काम है, मैं कब भाग जाऊं पता नहीं है। तो इसलिए ये मेरे शायद अब अमेरिका लाने वाले पंडित में से अंतिम पंडित होंगे। अब इनको लाने के बाद में मुझे और किसी को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों सतीश भाई? कृष्ण कन्हैया लाल की। अपने शिष्य हैं, और हाँ थोड़ी खुमारी वाले तो हैं, मेरे साथ भी कभी कभी रिसा जाता है, गुस्सा कर जाता है, लेकिन खुददार है और पूरे अपने दमखम में रहते हैं। इतने बड़े 10,000 स्क्वायर फीट के इस मंदिर में अकेले वर्षों तक रहना और मंदिर को बहुत अच्छी तरह से चलाना, इनकी धर्मनिष्ठा, राज्य के प्रति अनंत भाव, सनातन धर्म का सच्चा सेवक निर्मल जी के होने से मंदिर ने खूब प्रगति भी की है, उन्नति भी की है। इनकी मीठी आवाज ने आज ह्यूस्टन में एक चर्चा का विषय बना दिया है कि आपको सुंदरकांड सुनने जाना हो तो चलो सनातन मंदिर में जाते हैं, आपको हनुमान चालीसा सुनने जाना हो चलो सनातन मंदिर में जाते हैं, आपको मीठी मीठे भजन सुनना हो तो चलो मंदिर में जाते हैं। और साल में एक बार हमारे यहाँ पर शेर शायरियां भी होती हैं, आपको गजल कव्वाली गीत सुनने जाना हो तो भी मंदिर में आइए, है ना, आते हैं और खूब प्रेम से। तो इस प्रकार से मैं तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का जो यह जो मंदिर है, सनातन मंदिर के साथ में मिलकर के आने वाले भविष्य में इसकी विशाल अवधारणा मेरी साधु आंखें देख रही हैं, इसलिए मैं भी लगा हुआ हूं। इसलिए एक काम हो रहा है, आज जी कृपा करेंगे। आइए, राज्य के श्री चरण में करने वाले वही हैं, कराने वाले वही हैं, हम लोग तो मात्र उनके चिट्ठी के चाकर हैं, सब वही मालिक काम करते हैं।
ना जाने कौन से व्यक्ति के द्वारा क्या काम कराना चाहते हैं, बस उन्हीं के श्री चरणों में अपनी भक्ति को अर्पण करते हुए अर्जी बोलते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की पिया तुम हो तैसे जियो मैं अर्ज करो मेरे देव जी। हम जैसे तुम दीन करो मेरा तड़प तड़प जाए देव जी। जीरा तो मेरे नहीं तुम मीठ दिल के प्यास जी। तुम बिना मैं किन सुखा हूँ पिया। तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो पिया। जो कोई दूसरा होए जी। सब वेद पिया जी समरथा दिन रह जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होते पिया। सो तुम देखते जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर जी। खेती उतार दिया सुन के अब दिल करो तुम दीन जी। छिन छिन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। खेती अर्ज मैं तो करूं पिया। आड़ी भई अंतराय जी। आड़ी अंतर काल के दुल्हा दीजे कंठन गाए जी। कंठ लगाए कांठ सो पिया। दीजे हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया। राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया। और न जानो बात जी। इस कसो सेवा करो पिया। सबानो साक्षात जी। सदा सुख दाता राम हरि में क्या कहो इन बात जी। श्री महामत जुगल स्वरूप परवारी। अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता राम धनी में कहा कहो इन बात जी। श्री महामत जुगल किशोर परवारी। अंगना बलि
जैसे तुम करो मेरा तलप तलप जाए देवर जी, मेरा तलप तलप जाए देवर जी, मेरा तलप तलप जाए देवर जी। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री लीलबाई माता की, श्री बाईजू महारानी की, छत्रसाल महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री परमहंस महाराज की, श्री 5 नौतनपुरी धाम की, श्री 5 महामंगलपुरी धाम की, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की, श्री भद्रावतीपुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, श्री सनातन धाम की, भक्त और भगवान के सर्व सुंदर साथ के, बोल बोल पंजे वाले की प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम।